मोकामा से सामने आया राशन डीलरों की गुंडागर्दी का मामला। उपभोक्ताओं के साथ गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप। मधेपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50 पेटी प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त। मौके से बस चालक फरार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की एंट्री पर कटाक्ष करते हुए बड़ी नसीहत दी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को उत्तर प्रदेश चुनाव से दूर ही रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने जातिवादी और वंशवादी राजनीति पर ताला लगा दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का शेर बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। साथ ही डॉक्टर राम सागर सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की सियासत में ढेर हुए तेजस्वी को बाहरी चुनाव में खुद को शेर बनने से बचना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी को फिर से सत्ता देने का संकल्प ले चुकी है, लिहाजा तेजस्वी यादव को अपनी किरकिरी नहीं करानी चाहिए। बिहार में एक कहावत है, घर में हुए ढेर और बाहर बनने चले शेर। तेजस्वी जी, ये आपके ऊपर बहुत ही सटीक बैठेगा। आपको बिहार की जनता ने ढेर कर दिया है बिहार में, और आप यूपी जाकर करके शेर बनने का कोशिश कर रहे हैं। आप यूपी जाएंगे, वहां आपकी और आपकी पार्टी का भी किरकिरी होगा, चूंकि यूपी ही नहीं पूरे भारत की जनता ने जितनी भी जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं उसके दुकान में ताला लगाने का संकल्प ले लिया है। यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ जी को 300 से ऊपर बहुमत देकर सरकार बनाने का संकल्प ले चुकी है। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के जेडीयू की मांग को बीजेपी ने एक बार फिर सिरे से खारिज कर दिया है। जहां प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान का जोरदार समर्थन किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने बयान जारी कर कहा कि शर्तों को पूरा नहीं करने वाले राज्यों में बिहार समेत अन्य राज्य भी शामिल हैं। ऐसे में मामला सिर्फ बिहार का नहीं है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने आगे कहा कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को स्पेशल पैकेज दिया है। पीएम के इसी विशेष पैकेज से आज पूरे बिहार में विकास की गंगा बह रही है। बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार आज बिहार में हर तरफ विकास कार्य दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते बिहार को कटोरा लेकर भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बिना मांगे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। उससे 54,000 करोड़ का रोड आज चमचमा रहा है। उद्योग खुल रहे हैं, रिफाइनरी का विस्तारीकरण हुआ है, खाद कारखाना बने हैं, बिजली का उत्पादन 700 मेगावाट होता था, आज 7,000 मेगावाट हो रहा है। हवाई अड्डे का विस्तार हुआ है, रेलवे का विस्तारीकरण हुआ है। इन सारी चीजों के अलावे कृषि के क्षेत्र में और शुद्ध पेयजल पहुंचाने के क्षेत्र में भी केंद्र के मदद से बिहार को आगे बढ़ने का मौका मिला है। और बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा बिहार राज्य स्पन सिल्क मिल के कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान किया गया। जहां भागलपुर के रेशम भवन में उद्योग मंत्री बिहार सरकार सैयद शाहनवाज हुसैन ने 1997 से 98 से लेकर 2004 से 5 के बकाया वेतन का भुगतान कर्मियों को किया। 25 साल बाद बिहार स्पन सिल्क मिल के कर्मियों को आज 8 साल का वेतन मिला है। जहां बुनकर कर्मियों को 15 करोड़ 60 लाख बकाया वेतन का भुगतान सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना का समय है, इसलिए डिजिटल पेमेंट किया जाएगा। इस दौरान केवल 30 कर्मियों को बुलाया गया और बकाइयों को ऑनलाइन पेमेंट किया गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं खुशी देखी जा रही है। 25 साल बाद बिहार स्पन सिल्क मिल के कर्मियों को 8 साल का वेतन मिला है, तो ऐसे में कर्मियों में काफी खुशी देखी जा रही है। लंबे समय से जिस चीज की मांग कर रहे थे, अब जाकर वह संपन्न हुई है। और वहीं आपको बता दें कि बुनकर कर्मियों को 15 करोड़ 60 लाख बकाया वेतन का भुगतान हुआ है, सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा किया गया है।
और इसके साथ ही यह भी आपको बता दें कि कोरोना का समय है, इसीलिए डिजिटल पेमेंट किया जाएगा, वरना सभी को बुलाकर यह पेमेंट की जाती, लेकिन केवल 30 कर्मियों को इस दौरान बुलाया गया और बकाइयों को ऑनलाइन पेमेंट ही किया गया, क्योंकि कोरोना काल के चलते यह पेमेंट किया गया है। लंबे समय से कर्मियों की मांग थी बकाया वेतन को लेकर, लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं तमाम मांगे जो हैं साकार हुई हैं। और आपको बता दें कि 1997 और 98 से लेकर 2004 और 5 के बकाया वेतन का भुगतान किया गया है कर्मियों का। करीब जो यहां पर आज पैसे दिए हैं वो 15 करोड़ 60 लाख रुपए दिए गए हैं और भागलपुर में डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में जो सरकार है वो बिहार में विकास कैसे हो इसके लिए काम कर रही। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लाभार्थियों को जल्द ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता इरशाद अली आजाद ने बिहार में जातीय जनगणना की जरूरत पर बल देते हुए कहा है कि इससे दबे कुचले लोगों को आगे लाने में मदद मिलेगी। इसमें बिहार की सभी पार्टियों को सहयोग करना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की राजनीति से बचना चाहिए। वहीं इरशाद अली आजाद ने कहा कि जातीय जनगणना किसी पार्टी विशेष का नहीं बल्कि जनता का विषय है और बिहार की भलाई के लिए यह बहुत जरूरी है। हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन इरशाद अली आजाद साहब मौजूद हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर हैं। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर विभिन्न पार्टियों का मत अलग अलग है, खासतौर से एनडीए के मतों में भी इख्तिलाफ है। ऐसे में देखते हैं इरशाद अली आजाद क्या सोचते हैं। ये जातीय जनगणना जो है हमारे नेता का जो फैसला है वो बहुत ही बेहतर है। इस पे किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। इसका मकसद है कि हमारे समाज में जो निचले पौधान के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों या हिंदू समाज के लोग हों, उनको चिन्हित करके उनका परसेंटेज निकाल करके सरकार उनके हिसाब से जो निचले पौधान पे उन लोग हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है चाहे किसी भी क्षेत्र में है, उनके हिसाब से फिर योजना बना करके उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। और हमको ये लगता है कि जितनी पार्टियां हैं इसका पूरी तरीके से समर्थन करना चाहिए और इससे बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होगा और समाज के जो मेन स्ट्रीम में जो लोग नहीं हैं वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, तब समाज में एकजुटता होगी और समाज में इससे बड़ा बदलाव होने के साथ साथ मैंने ये समझा जाए कि बिहार की तरक्की में एक अहम पहलू, एक अहम नजरिए से भी इसको देखना चाहिए और इसमें सारे लोगों को समर्थन करना चाहिए। और आज पटना में वीआईपी पार्टी के ऑफिस में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 98वीं जयंती मनाई गई। इसमें वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी सहित पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीप ज्योति का मानना है कि निषाद आरक्षण वो लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। निषाद समाज बिहार में तो एकजुट हो ही गया है, उत्तर प्रदेश में भी अपनी शक्ति को दिखा देगा। और ऐसे में आज पटना में ये वीआईपी पार्टी के ऑफिस में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 98वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मुकेश साहनी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीप ज्योति का मानना है कि निषाद आरक्षण वो लेकर रहेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। निषाद समाज बिहार में तो एकजुट हो ही गया है, उत्तर प्रदेश में भी अपनी शक्ति को दिखा देगा। तो 98वीं जयंती पर एक बार फिर से 5 राज्यों में चुनाव है, जिसको लेकर निषाद पार्टी द्वारा यह बयान दिया गया और यूपी चुनावों को लेकर यह बयान दिया गया है, जहां पर एकजुट होने की बात कही गई है। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर अपना बिहार की तमाम खबरों के साथ।
आँख अनमोल उपहार है। आँखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में ना लें। आपको अपनी आँखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आँखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय, सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी, दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जननायक कर्पूरी ठाकुर के 98वीं जयंती के मौके पर मधेपुरा में सादे समारोह के रूप में मनाया गया, जहां बीएन मंडल विश्वविद्यालय अतिथि गृह परिसर में कर्पूरी ठाकुर प्रतिमा स्थल पर यूथ एसोसिएशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर लोगों ने ठाकुर के व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा की। वहीं मधेपुरा के आरजेडी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माला अर्पण भी किया। और बेगूसराय में रविवार को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई, जहां बोस की प्रतिमा पर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के माल्यार्पण किया और सुभाष चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर जिला प्रशासन, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया और सुभाष चंद्र बोस ने देश के संग्राम में जो योगदान दिए, उन सभी योगदानों को याद किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त सुशांत कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी रामानुज प्रसाद सिंह, नगर विधायक कुंदन कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। पे आए हैं। हम लोग जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये हमारी देश को स्वाधीनता करने के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और आज ये जो प्रोग्राम है इसको श्रद्धांजलि देके हम लोग को भी अपने से गर्व फील होता है कि हमारे बीच में इतनी बड़ी लीडर एक बना हुआ है और देश को स्वतंत्र दिया गया है। तो मैं भी चाहती हूँ कि जिस तरीका वो हमारे देश के लिए काम किया गया हुआ है, हमारे सब मिलके हम लोग यदि करते हैं, कल के दिन में हम हमारे देश और भी ऊंचा से ऊंचा तक जाएगा। आज सुभाष चौक स्थित इस प्रतिमा पर जिला प्रशासन के द्वारा और यहाँ के माननीय विधायक और यहाँ सभी अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा माल्यार्पण किया गया उनके प्रतिमा पे। और इस अवसर पे हम सभी लोगों ने हमारे नेताजी के जो हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उनके योगदान को हम लोगों ने याद किया और उनके पराक्रम को हम लोगों ने याद किया। और मोकामा और घोसवरी प्रखंडों में डीलरों की गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है। इस बाबत एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मोकामा वार्ड नंबर 8 का डीलर उपभोक्ता के साथ गाली गलौज कर रहा है। डीलर की दबंगई का आलम यह है कि वो डीलर कह रहा है कि जहां जाना है जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। इस पूरे मामले में अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि पूरे इलाके में डीलरों की दबंगई से लोगों को निर्धारित अनाज की आपूर्ति नहीं हो रही है। बोलो बोलिए कम देते हैं हम तो बोलो ना। कर तो रहे हैं जी कि कम देते हैं। बोले हम अपना मन से कम ना जी। अरे नहीं लेना है तो आप दूसरा दे लीजिए, कौन दिक्कत है आपको? वजन से कम लेना है, वजन क्या कोई कहाँ लेगा, इसमें कोई अच्छी नहीं है। वजन कम कहाँ हम देवे करेंगे वजन कम। अगले और मधेपुरा जिला जेडीयू द्वारा आज से कोष संग्रह का काम शुरू किया गया है। इसके तहत जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष गुड्डी देवी और कोषा अध्यक्ष अशोक चौधरी की उपस्थिति में दर्जनों लोगों ने जेडीयू पार्टी फंड में चेक के माध्यम से चंदा दिया। जहां जिला अध्यक्ष गुड्डी देवी ने बताया कि पार्टी की मजबूती के लिए आज से कोष संग्रह का काम शुरू किया गया, जिसमें लोग स्वेच्छा से चंदा दे रहे हैं। पहले दिन 1.5 लाख से अधिक राशि जमा की गई। देखिए, किसी भी पार्टी को चलाने के लिए कोष की जरूरत होती है। इसी के मद्देनजर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा
ऐसा निर्देश दिया गया जो हमारी पार्टी कैसे चलेगी, संगठन कैसे चलेगी, इसीलिए कोष का व्यवस्था करना है। हम सभी साथी मिलके आज एकत्रित होके और कोष का व्यवस्था कर रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है स्वैच्छिक राशि संग्रह अभियान। उसी का शुभारंभ था, जिसमें हम लोग अपना चेक के माध्यम से कोष का संग्रह कर रहे हैं। उसी के तहत आज शुभारंभ का कार्यक्रम था। और ऐसे में ये राशि दी गई। तो मेदपुरा जिला जेडीयू द्वारा आज से कोष संग्रह का काम शुरू किया गया है। इसके तहत जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष गुड्डी देवी और कोषाध्यक्ष अशोक चौधरी की उपस्थिति में दर्जनों लोगों ने जेडीयू पार्टी फंड में चेक के माध्यम से चंदा दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज पटना में वीआईपी पार्टी के ऑफिस में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 98वीं जयंती मनाई गई। इसमें वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी सहित पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीप ज्योति का मानना है कि निषाद आरक्षण वो लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। निषाद समाज बिहार में तो एकजुट हो ही गया है, उत्तर प्रदेश में भी अपनी शक्ति को दिखा देगा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी हैं। सर, आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें निषाद आरक्षण की बात हो रही है, तो ये आरक्षण आप लोग कैसे लेंगे? सरकार तो आप लोग की है, लेकिन बहुत कम है आप लोग। वीआईपी पार्टी का जन्म 2018 में निषाद आरक्षण के नाम से ही वीआईपी पार्टी 2018 में निषाद आरक्षण। दूसरी चीज है कि हमारी एक ही मांग है उत्तर प्रदेश के लोगों की निषाद आरक्षण केंद्र जल्द से जल्द लागू करें। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करके को दे दिया जाए, ये तो केंद्र को जारी करना है। हम लोग कई बार पीएम चाचा नरेंद्र मोदी जी से आग्रह भी कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या कारण है कि जो निषाद आरक्षण है उसको सरकार डिले कर रही है? डिले नहीं कर रही है। बिहार प्रदेश में भाजपा में नेता है, वो लोग उस पर जाके ऊपर में जाके आदरणीय प्रधानमंत्री जी वगैरह जितने भी सम्मानित लोग हैं उन लोग कंफ्यूज कर देते हैं। निषाद आरक्षण लागू मत कीजिएगा, सन ऑफ मला बहुत बड़ा नेता हो जाएगा और मत रोकिए। ये लड़ाई है आर पार की। लड़ाई जो है निषाद आरक्षण है, हमारा नाव छाप निशान, नाव छाप का डंका बज रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। हर एक निषाद भाई बहन जो है, लेकिन बीजेपी हम लोग को लड़ने से रोक रही है। कुछ दिन पहले जो फूलन देवी का जो मूर्ति था उसको भी आप लोग नहीं लगने दिया गया था। वीरांगना फूलन देवी जी के बारे में हमारे वीआईपी पार्टी की फूलन देवी जी भगवान है। कुछ लोगों के लिए वो कुछ बड़े लोग जो है कहते हैं डकैत है। सामाजिक न्याय का लड़ाई है, इसके बारे में विस्तार से कभी आपको इंटरव्यू देंगे। वीरांगना फूलन देवी क्या थी, 80 अत्याचार के साथ शोषण से पीड़ित हुई, इसके लिए कोई समय निकालिएगा। 1-2 दिन के बाद बैठेंगे तो आपके चैनल में 1 घंटा बोलेंगे। जरूर जरूर। ये थे हम वीआईपी पार्टी के देव ज्योति जी, जिनका मानना है कि निषाद आरक्षण हम लोग लेकर रहेंगे। पटना से अमित गांधी। और फारबिसगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का अर्रिया एसपी अशोक कुमार सिंह ने आज निरीक्षण किया, जहां एसपी को महिला जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद एसपी ने एसडीपीओ कार्यालय और भवन का जायजा लिया, जहां एसपी ने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से बातचीत की और कार्यशैली को लेकर जानकारी ली। एसपी ने एसडीपीओ राम पुकार सिंह समेत कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए और कार्यालय में आने वाले फरियादियों से अच्छे से बात करने और उनकी समस्याओं को सुनने के साथ समस्या के समाधान को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही एसपी ने एसडीपीओ से फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र में अपराध की प्रकृति की भी जानकारी ली और भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के महत्वपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर निर्देशित करते हुए रात्रि गश्ती को तेज करने की बात कही है।
और घोसवरी प्रखंड की त्रिमुहान पंचायत का मुखिया पद का चुनाव परिणाम अब अदालत तक पहुंच गया है। इस मामले में मुखिया पद के सभी दावेदारों को अदालत से गवाही की लिए नोटिस दिया गया है, जहां मुखिया प्रत्याशी सह याचिका उषा देवी ने मतगणना प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाया है। इसी मामले में अदालत सुनवाई कर रही है। त्रिमुहान पंचायत का मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ और मैं जो मतगणना जो हुआ है उसमें मतलब हम लोग के बुलाहट हुआ मतगणना में, तो हम लोग गए अंदर घुसे, उसके पहले ही मशीन सब खुला हुआ था। हम बहुत विरोध किए, जितना भी स्टाफ थे सब पर हम विरोध किए, जितना भी मशीन ईवीएम था सब पर हम विरोध किए, लेकिन कोई मेरा बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और हम और सब कैंडिडेट से भी बोले कि मशीन खुला हुआ है, लेकिन उस सबको कुछ नहीं बुझाया और हमसे बोला कि सिग्नेचर कीजिए, हम सिग्नेचर नहीं किए। और हम मतलब पुर्जा पर ही सब लिखा हुआ था और उसके बाद मेरे कितना ही विरोध करने के बाद भी मतलब कोई मेरा सुनने वाला नहीं था। और किशनगंज में सहारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम और वार्ड पार्षद कलीमुद्दीन ने किया। क्रिकेट शॉर्ट बाउंड्री नेट टूर्नामेंट में 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें बिहार और बंगाल की नामचीन टीमों ने पार्टिसिपेट किया। जीत किसकी हुई है इस बार? जो है कितने रन से जीती? स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब की टीम ने जीत किया है और जो विजेता टीम रही वो सुल्लीहोरी की टीम, जिसमें विजेता टीम को 21,000 नगद राशि के साथ साथ ट्रॉफी सम्मानित किया गया। वहीं उप विजेता टीम को 11,000। मधेपुरा एसपी राजेश कुमार द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजानिया से सिंगेश्वर मंदिर, रेलवे स्टेशन, रेनबसेरा आदि जगहों पर कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि शीतलहर को देखते हुए रेड क्रॉस द्वारा यह पहल सराहनीय है। रेड क्रॉस फंड यहाँ पे मधेपुरा में पड़ रहा है। एक कंबल वितरण का आयोजन किया गया, पूर्व में भी हुआ था और आज भी किया गया। हम लोग रात्रि में निकले हैं, हमारे साथ रमन जी हैं और डॉक्टर नीरव जी हैं, सभी रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं। और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो बिल्कुल ही उपेक्षित लोग हैं, जिनको कुछ करने के लिए नहीं है, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, तो इस ठंड से बचने के लिए उन लोगों को हम लोग कंबल दे रहे हैं। क्रॉस की तरफ से अभी हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है कंबल वितरण का, ये पहले भी चल रहा था, परसों भी हमने दिया था और आज भी हमारे एसपी साहब जो ये रेड क्रॉस के पदेन उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा वितरण किया जा रहा है। और मधेपुरा सदर अनुमंडल के सिंहेश्वर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पटना से मधेपुरा आ रही बस से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 50 पेटी प्रतिबंधित कफ सिरप को पकड़ा है। और भागलपुर में ससुराल में साथ रहने की चाहत में सबौर निवासी महिला ने अपने ससुराल में जमकर हंगामा किया। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे में 0 माइल थाना पुलिस को पहुंचकर मामला शांत करवाना पड़ा। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा केस चल रहा है, उन्होंने अभी केस खत्म भी नहीं हुआ है, केस का फैसला भी नहीं आया, उन्होंने दूसरी शादी कर लिया। उन्होंने कहा कि मतलब मुझे इसमें क्या रोक नहीं है, हम शादी कर सकते, कितना भी करें, तुम कोर्ट में केस लड़ो। कब हुई थी आपकी शादी? 2010 में। तो क्या बोला घर पर आते हैं तो? बोला। और बेगूसराय में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत खमहार स्थित एसएच 55 की है। दुकान खाना खा के एसी का काम करता था बेचारा, दिन भर जहाँ ऑर्डर होता था वहाँ जाता था, काम करता था एसी का, और आता था बेचारा अपना वही सब कुछ करता था, पूरे कपाल उसी को काम करता ना, फील्ड वर्क में जाता। शाम में फोन किया था कि नाना थोड़ा सम लेट से आएंगे, 8-9 बजे आएंगे। अच्छा, इसमें कांड हो गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? तो कंपनी बताएगा, जहाँ काम करते थे ना वही भेजते हैं फील्ड में।
अच्छा, ठीक करने के लिए आपको ठीक करने के लिए। क्या ठीक करने के लिए? एसी का काम करता। अच्छा, मिस्त्री था। और क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है आसिफ। फिलहाल अपना बिहार में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती? भूख